हेलो नमस्कार दोस्तों, देश ट्रेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि यदि आप इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इस वीडियो की ज़रूरत हो वो देख सकें। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के 5 पीर कौन कौन से हैं? 5 पीर पाबू, हड़बू, रामदेव, मंगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारो गोगा जी गेहा। तो इससे पहले इन 5 पीरों में से हम सबसे पहले पढ़ते हैं गोगा जी को। किसको पढ़ते हैं? गोगा जी को। गोगा जी नागवंशिज चौहान तथा 5 पीर में से सबसे प्रमुख माने जाते हैं। इनका जन्म 1003 में ददरेवा चूरू में हुआ था। इनके पिता जेवरजी चौहान तथा माता बांसल देवी थी। इनकी पत्नी का नाम केलमदे थी, जो कोलुमुंड फलूदी की राजकुमारी, बाबूजी की भतीजी एवं बूढ़ोजी की पुत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था। मोहम्मद गजनवी से लड़ते वक्त गोगा जी का सिर ददरेवा चूरू में गिरा, जिसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। गोगा जी का जो युद्ध हुआ उसमें इनका सिर गोगा जी का ददरेवा चूरू में गिर गया, जिसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। नौर हनुमानगढ़ में गोगा जी का धड़ गिरा, जिसे धूर मेढ़ी गोगा मेढ़ी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गोगा जी का थान खेजड़ली वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। गोगा जी का वृक्ष है वो खेजड़ली वृक्ष है, उसके नीचे बनाया जाता है, उसका थान थापा जाता है। गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, परंतु वर्तमान में गोगा मेढ़ी का निर्माण बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया। और नेक्स्ट देखते हैं। मेढ़ी ऊंचे टीले पर स्थित थान को कहते हैं। गोगा मेढ़ी की बनावट मकबरे नुमा तथा मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा जाता है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। गोगा जी के पुजारी सांकल नृत्य करते हैं। गोगा जी के पुजारी होते हैं वो सांकल का नृत्य करते हैं। इसमें एक हिंदू पुजारी तथा एक मुस्लिम पुजारी होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर का था और भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी को ओल्डी साचौर जालोर में स्थित है। गोगा जी की ओल्डी साचौर जालोर में स्थित है। और कर्नल टॉड के अनुसार गोगा जी अपने पुत्रों के साथ सतलज नदी के किनारे महमूद गजनी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और नेक्स्ट देखते हैं। किसान वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले हल व हाली के गोगा राखड़ी बांधते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। गोगा जी की सवारी है नीली घोड़ी। गोगा जी का निवासी स्थान है खेजड़ली वृक्ष के नीचे। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है वो पत्थर पर अंकित सर्प। मैं जल्दी से पढ़ा रहा हूँ, जल्दी से, और आप देखना है तो आप वीडियो रोक के सही देख सकते हैं। मैं जल्दी से ये पढ़ा रहा हूँ लोक देवता के बारे में। तो देखिए, आगे देखते हैं। गोगा जी चौहानों की ख्याल की रचना लस्सी राम द्वारा की गई और गोगा जी के पांडवों का वाचन करते समय डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता। और गोगा जी को सांपों का देवता तथा गोगा बप्पा भी कहते हैं। गोगा जी को सांपों का देवता तथा गोगा बप्पा भी कहते हैं।
तो नेक्स्ट देखते हैं, गोगा चौहानों की कुचामनी ख्याल प्रसिद्ध हैं। गोगा जी चौहान की कुचामनी ख्याल है वो प्रसिद्ध है, माना जाता है उसे। गोगा जी का रसवल्ला नामक ग्रंथ की रचना कवि मियाजी बिठू ने की थी। और यह गोगा जी का पूरा हुआ। यहाँ पर अब पढ़ते हैं पाबूजी, लोक देवता पाबूजी दूसरे। यह 5 पीरों में से इनका दूसरा स्थान माना जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ इनका जन्म 1239 ईस्वी में कोमलुमंड गांव फलोदी जोधपुर में हुआ। इनका पिता धांधल जी राठौड़ तथा माता का नाम कमला देवी थी। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला देवी थी। इनकी पत्नी का नाम फूलदे सुप्रिया सोडी, जो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। और इनके उपनाम हैं लक्ष्मण का अवतार, ऊँटों के देवता, पलेंग रक्षक देवता, गायों के देवता। और इनकी घोड़ी का नाम है, पाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी, काला रंग की थी। वो घोड़ी है वो काला रंग की थी। पाबूजी को यह घोड़ी देवल चारणी द्वारा दी गई थी। पाबूजी को यह घोड़ी देवल चारणी द्वारा दी गई थी। और नेक्स्ट देखते हैं, 1277 ईस्वी में जोधपुर के देचू गांव में पाबूजी अपने बहनोई जिद्राव खीजी से देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। पाबूजी की पत्नी फूलदेव पाबूजी के वस्त्रों के साथ सती हो गई। और वो पाबूजी की धर्मपत्नी थी। वो पाबूजी की मृत्यु हो गई और उनके बाद में पाबूजी के वस्त्रों के साथ में ही सती हो गई। और नेक्स्ट देखते हैं, पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है वो है भाला लिए ईश्वर हुई बाहीं और झुकी पगड़ी। बाहीं और झुकी पगड़ी, पाग को कहते हैं पगड़ी। और देखते हैं, पाबूजी रा संध की नामक ग्रंथ की रचना बिट्टू सूजा द्वारा की गई। बिट्टू सूजा, पाबूजी रा संध, यह है बिट्टू सूजा नामक व्यक्ति है, उसने की थी। और नेक्स्ट देखते हैं, पाबूजी रा दोहा की रचना लगराज ने की थी। पाबूजी के दोहा हैं उनकी रचना लगराज ने की थी। पाबूजी के पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक रबारी जाति के लोग द्वारा बाचे जाते हैं। पाबू प्रकाश आसिया मोड़जी की रचना है जो पाबूजी की जीवनी पर आधारित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो दोस्तों देखते हैं, कोलुमंड में चैत्र अमावस्या को पाबूजी का विशाल मेला लगता है और पाबूजी के भक्तों द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। और पाबूजी के जो भक्त होते हैं वो थाली से नृत्य करते हैं। पाबू धनीरा वाचन, यह थोरी जाति द्वारा सानगी पर किया जाने वाला पाबूजी का यशोगान पाबू धनीरी वाचना कहलाता है। पाबूजी नारी सम्मान, गोरक्षा, शरणगत रक्षा एवं वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। पाबूजी राठौड़ यह वीरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। अब आते हैं आपके हड़बूजी, लोक देवता हड़बूजी आते हैं। तो देखते हैं लोक देवता हड़बूजी। हड़बूजी इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। ये राव जोधा के समकालीन थे। इनका जन्म 1438 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1489 ईस्वी में हो गई। ये राव जोधा के समकालीन थे। यह बाबा रामदेव के मौसेरे भाई थे तथा 5 पीरों में से इनका तीसरा स्थान माना जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, इनके पिता मिहाजी सांकला भुंडोल
नागौर की थी। हडबू ने संकट काल में राव जोधा को तलवार भेंट की थी। राव जोधा ने हडबू को बेंगटी की जहांगीर प्रदान की। नेक्स्ट देखते हैं हडबू के मंदिर। हडबू के मंदिर में संकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है। संकड़ा गाड़ी में हडबू की पंगु गायों के लिए दूर दूर से घास भरकर लाते थे। इनकी सवारी है सियार। इनके पुजारी है परमार सांकला राजपूत। नेक्स्ट देखते हैं बेहंगटी। बेंगटी में हडबू के मंदिर का निर्माण 1721 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। बेंगटी में हडबू के मंदिर है, उनका निर्माण 1721 ईस्वी में महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। और नेक्स्ट देखते हैं खेतिहर और निम्न जातियों को आध्यात्मिक और उन्नति की और ले जाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। हडबू का है ये जातियों को आध्यात्मिक की ओर ले जाने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हडबू ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध, ईश्वर संस्मरण, सत्संग, अच्छे कर्म पर जोर दिया। हडबू ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा का विरोध, ईश्वर संस्मरण, सत्संग, अच्छे कर्म पर जोर दिया। और नेक्स्ट देखते हैं हडबू राव जोधा की ओर से मेवाड़ की सेना सिसोदिया, अक्का व आहड़ा, हिगोला से मंडोर में युद्ध करते 1453 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हो गई। और नेक्स्ट एक अगला रह गए हैं हडबू सुकून शास्त्र के ज्ञाता, भविष्य दृष्टा तथा वचन सिद्ध थे। और अब देखते हैं रामदेव जी। किसको देखते हैं? रामदेव जी को देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों रामदेव जी अर्जुन के वंशज अलीनाथ जी के समकालीन थे। रामदेव जी यह अर्जुन के वंशज और मलिनाथ के समकालीन थे। और इनके पिता का नाम है अजमाल जी तंवर और तथा माता का नाम है वैष्णादे। पत्नी का नाम है तेतल दे। और अमरकोट सोडा दलेश सिंह की पुत्री थी। इनका भाई वीरमदेव, बहन लासा सुगना डाली बाई मुंह बोली बहन थी। और इनका जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में 1405 ईस्वी को हुआ था। और इनके उपनाम हैं कृष्ण का अवतार, कुष्ठ रोग निवारण देवता, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, कवि लोक देवता, दलितों के देव, पीरों के पीर, रेणुचारा धनी ये इनके आदि उपनाम हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं इनकी संपत्ति देखी जाए। राम सरोवर पाल रेणुचा जैसलमेर में स्थित हैं। और भाद्रपद शुक्ला एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। और इनकी रचना है 24 वाणियाँ। और इनका प्रतीक चिन्ह है पगलिया। और इनके गुरु हैं बालीनाथ। और नेजा है पचरंगी ध्वजा। और जुम्मा है रात्रिकालीन जागरण ऋखियों द्वारा। और जातरू है रामदेवरा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को कहा जाता है जातरू। जो रामदेवरा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को कहा जाता है जातरू। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तेरे ताली नृत्य कामंड जाति की महिलाएं द्वारा किया जाता है। तेरे ताली वो नृत्य है वो कामंड जाति की महिलाएं द्वारा किया जाता है। कामंडिया पंथ रामदेव जी ने प्रारंभ किया था। कामंडिया पंथ है
वो रामदेव जी ने प्रारंभ किया था। और रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है। और रामदेव जी ने सातलमेर पोखरण में भैरव राक्षस को मारा। सातमेर पोखरण में भैरव राक्षस को मारा। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इनके प्रसिद्ध शिष्य, इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन है तो देखते हैं दोस्तों। इनके प्रसिद्ध शिष्य हैं हरजी भाटी, रत्ना रबारी। और इनके पुजारी स्थल हैं रेणुचा जैसलमेर, बिठूड़ बालोतरा, बिटारिया अजमेर, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़, अंदरशिला, रामदेव मंदिर जोधपुर और छोटा रामदेवरा गुजरात। इन्होंने मुसलमान बने हिंदुओं की शुद्धि करने का अभियान चलाया। इन्होंने मुसलमान बने हिंदुओं की शुद्धि करने का अभियान चलाया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इनका पर्चा है रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। और देवरी, रामदेव जी के मंदिर को देवरी कहा जाता है। ब्यावले, रामदेव जी के भक्तों द्वारा पहुँचे जाने वाले भजन को कहा जाता है। रामदेव जी इन्हें समाज सुधार के क्षेत्र में उच्च नीच मूर्ति पूजा छुआछूत का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने पर जोर दिया। रामदेव जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने पर जोर दिया है। और 1931 ईस्वी में रामदेव जी की समाधि पर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने मंदिर बनवाया। बीकानेर के महाराजा हैं और गंगा सिंह है, उन्होंने रामदेव जी का मंदिर बनाया और इनकी समाधि स्थापित की। और नेक्स्ट देखते हैं पांचवा मिहाजी मांगलिया। नेक्स्ट है मिहाजी मांगलिया। मिहाजी मांगलिया का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। यह रावचुंडा के समकालीन थे। और नेक्स्ट देखते हैं यह मंगलिया के इष्ट देवता माने जाते हैं। यह मंगलियों के इष्ट देवता माने जाते हैं मिहाजी मांगलिया। इनका घोड़ा है किरड़ काबरा। किरड़ काबरा इनका यह घोड़ा है। मिहाजी ने गायों की रक्षा की थी तथा जैसलमेर के राव रणदेव भाटी से युद्ध करते वीरगति को प्राप्त हो गए। कृष्ण जन्माष्टमी को मिहाजी का मेला लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी को मिहाजी का मेला लगता है। मिहाजी का बापनी गांव ओशिया में प्रमुख पूजा स्थल है। पालन पोषण ननियाल मंगलिया गोत में होने के कारण मिहाजी मंगलिया नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनका लालन पालन हुआ वो ननियाल में हुआ और मंगलिया गोत में होने के कारण इनका नाम मिहाजी मंगलिया पड़ गया। नेक्स्ट देखते हैं मिहाजी की पूजा करने वाले भूपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। और मिहाजी की पूजा करने वाले भूपों की वंश उनकी वृद्धि नहीं होती है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अब वो 5 पीर थे, उनका वो 5 पीरों का जन्म और परिचय सब कुछ पढ़ लिया है। और लोक देवता के उन 5 पीरों में से वो सबसे प्रमुख थे और दूसरा थे तृतीय स्थान थे, उनके बारे में सब पढ़ लिए हैं। और राजस्थान के अन्य लोक देवता हैं जो उनके बारे में अब पढ़ते हैं। तो उनमें से सबसे पहले हैं हम तेजा जी को पढ़ते हैं। तेजा जी का जन्म 29 जनवरी
1074 ईस्वी में खरनाल नागौर में माघ शुक्ला चतुर्थी को हुआ था। इनके पिता दहाड़जी जाट तथा माता राजकुमारी रामकुंवरी थी। इनकी पत्नी पेमल दे थी। इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को मेहर आमेर के मीणाओं से छुड़ाया और सुरसुरा किशनगढ़ नामक स्थान पर जीभ पर सांप के काटने से तेजाजी की मृत्यु हो गई। और तेजाजी की घोड़ी लीलन थी। तेजाजी की घोड़ी थी वो लीलन थी। हाल ही में तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। तेजाजी के जो भी पुजारी होते हैं उनको घोड़ला कहते हैं। और तेजाजी का उपनाम है काला बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपकरण देवता, गोरक्षक देवता के रूप में पूजनीय हैं। और अजमेर नागौर में इनका विशेष पूजन होता है। और अजमेर नागौर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पूजा होती है। और भाद्रपद शुक्ला दशमी को पर्वतसर में पशु मेला लगता है, जो आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को खरनाल में तेजाजी का सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है। वो आपके भाद्रपद शुक्ला दशमी को खरनाल में तेजाजी का सबसे प्रसिद्ध मेला लगता है। वो आपके नागौर में भरता है, खरनाल नागौर में। और सेदरिया, व्यावर, भावता, सुरसुरा, अजमेर तथा खरनाल नागौर में इनके पूजा स्थल है। खरनाल नागौर में इनके पूजा स्थल है। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं और इनका देखते हैं धोलिया मारवाड़ के जाट जाति के अनुसार तेजाजी का गोत्र है धोलिया जाट, और इन्हें धोलिया जाट भी कहते हैं। इन्हें मारवाड़ के जाट जाति के अनुसार तेजाजी का गोत्र है। तेजाजी उच्च कोटि के चिकित्सक भी थे। तेजाजी थे वो उच्च कोटि के चिकित्सक भी थे। पर्वतसर भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजाजी पशु मेला महाराजा अभय सिंह ने शुरुआत करवाई। वो तेजाजी का मेला है, वो तेजाजी का पशु मेला है, वो महाराजा अभय सिंह ने शुरुआत करवाई थी। और बांसी दुगारी बूंदी में तेजाजी का मंदिर बना है। बांसी दुगारी बूंदी में तेजाजी का मंदिर बना है। और नेक्स्ट देखते हैं 12 में शहरिया जनजाति द्वारा भी तेजाजी का पूजन किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं देव नारायण जी। और तेजाजी का परिचय पूरा हो गया है लोक देवता का। और नेक्स्ट देखते हैं देव नारायण जी। देव जी छोटा नाम है, देव नारायण जी बड़ा नाम है इनका। तो देखते हैं देव नारायण जी का जन्म। इनका जन्म 1243 ईस्वी में बगड़ावत परिवार में हुआ। इनका जन्म है, देव जी का जन्म है वो 1243 ईस्वी में बगड़ावत परिवार में हुआ था। इनका जन्म मालसेरी गांव भीलवाड़ा में हुआ था। इनके पिता सवाई भोज तथा माता सेडू देवी थी। और इनकी पत्नी पीपल दे राजा जयसिंह की पुत्री थी। पीपल दे है राजा जयसिंह उनकी पुत्री थी। पीपल है उनकी पत्नी का नाम है और ये राजा जयसिंह की पुत्री थी। और इनके घोड़े का नाम है लीलाघर था। इनके घोड़े का नाम था लीलाघर। और नेक्स्ट देखते हैं इनका वास्तविक नाम उदय सिंह था। इनका वास्तविक देव नारायण जी का वास्तविक नाम था वो उदय सिंह था। और इनके उपनाम हैं
राज्य क्रांति के जनक, आयुर्वेद के ज्ञाता, ईंटों के श्याम, चमत्कारी और सिद्ध योगी, विष्णु के अवतार इन्हें माने जाते हैं। इनके आदि उपनाम हैं। देखते हैं आगे। इनके अनुयायी गुर्जर जाति के लोग हैं। इनके अनुयायी हैं वो गुर्जर जाति के। नेक्स्ट देखते हैं देव जी के जन्म से पूर्व। देव जी के जन्म से पूर्व ही इनके पिता भियान अजमेर के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों सहित शहीद हो गए। अपने उनके 23 भाई थे। देव जी के पिता, वो 23 भाई थे, वो संघर्ष करते समय शहीद हो गए। और बाद में देव जी ने इनका बदला लिया। वह लंबी लड़ाइयाँ लड़ी जिनकी गाथा बगड़ावत महाभारत के रूप में प्रसिद्ध है। और इनकी फड़ गुर्जर जाति के कुमारों भोपों द्वारा जतर वाहन यंत्र के साथ बाजी जाती है। और एक यंत्र का अर्थ होता है 100 मंत्र। एक यंत्र का अर्थ होता है 100 मंत्र। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। देवनारायण की फंड सबसे प्राचीन, सबसे लंबी व सर्वाधिक प्रसंगों वाली फंड है। और भारत सरकार ने इन्हीं फंड पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया, जो राजस्थान का पहला फंड डाक टिकट है। और नेक्स्ट देखते हैं। गुर्जर का तीर्थ स्थल सवाई भोज का मंदिर असिध भीलवाड़ा में स्थित है। इस मंदिर में नीम के पत्तों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और वो असिध भीलवाड़ा में स्थित हैं। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। तो देखते हैं आगे। देव जी के पूजा स्थल है वो देवधाम जोधपुरिया टोक में स्थित हैं। देवमाली भीलवाड़ा, देवमाली व्यावर, देव डूंगरी, चित्तौड़ और इसके प्रमुख पूजा स्थल हैं। और इनके बहुत सारे प्रमुख पूजा स्थल हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। इनके देवरों में प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। देव जी का मूल देवरा आसिद के पास गोठा द्रावत में स्थित है। और नेक्स्ट देखते हैं। बाला व बाली इनकी संतानें थी। बाली व बाला इनकी संतानें थी। इन्होंने देवमाली ब्यावर में देह को त्याग दिया। और भाद्रपद शुक्ला षष्ठी व सप्तमी को अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ टोक में इनके मेलों का आयोजन होता है। और देव जी का आयोजन होता है वो आपके षष्ठी और भाद्रपद शुक्ला षष्ठी व सप्तमी को अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ टोक में इनके मेलों का आयोजन होता है। और नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके आगे हैं कल्लाजी राठौड़ लोक देवता कल्लाजी राठौड़ इनका जन्म 1544 ईस्वी में मेड़ता नागौर में सामियावाना गांव में हुआ था। और इनके पिता का नाम है राव अचलाजी थी। यह मीरा बाई के भतीजे तथा राव जयमल के छोटे भाई थे। इनके गुरु भैरवनाथ थे। इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। वीर कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इनकी सिद्ध पीठ को रनेला कहते हैं। इनकी सिद्ध पीठ है, इन्हें रनेला कहते हैं। सामलिया डूंगरपुर में इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह 24 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ के तीसरे शाखे में युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में वीरता दिखाए जाने के कारण इनकी ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। कल्लाजी राठौड़ हैं वो चारों
हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं और चित्तौड़गढ़ किले में भैरव पोल के पास इनकी छतरी बनी हुई है, जिस पर आश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनके थान पर भूत पिशाच ग्रस्त लोगों व रोगी पशुओं का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट, इन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान था और इनके साथ इनके थान पर सिद्धियों के बल पर असाध्य रोग का इलाज भी होता है, असाध्य रोग। और इनके उपनाम हैं केहर, कल्याण, कमध्वज, ब्रह्मचार्य, योगी, कमधन और ये इनके प्रसिद्ध उपनाम हैं। और मेवाड़, मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गुजरात व मध्य प्रदेश में लगभग इनके 500 मंदिर हैं। मेवाड़ में, मारवाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, गुजरात व मध्य प्रदेश में इनके लगभग 500 मंदिर हैं। केवल बांसवाड़ा में इनके 200 मंदिर हैं। इनकी पूजा नाग के रूप में की जाती है। इनकी पूजा है वो नाग के रूप में की जाती है। और अब आगे देखते हैं लोक देवता मल्लीनाथ। लोक देवता मल्लीनाथ का जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता राव सलखा खेड़ बाड़मेर के शासक थे और इनकी माता रानी रूपा दे थी। खिराज कर नहीं देने के कारण 1378 ईस्वी में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन व फिरोज शाह तुगलक ने संयुक्त रूप से आक्रमण किया। मल्लीनाथ जी ने इन्हें हराकर अपनी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि कायम की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष इनकी याद में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा में पशु मेला आयोजित होता है। प्रतिवर्ष इनकी याद में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक तिलवाड़ा में पशु मेला आयोजित होता है। वो आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में है। ये पशु मेला आयोजित होता है और तिलवाड़ा में इनका प्रमुख मंदिर है। मल्लीनाथ का तिलवाड़ा में प्रमुख मंदिर है। मालाजाल गांव तिलवाड़ा के पास है। रानी रूपादे का मंदिर बना हुआ है। तिलवाड़ा के पास रानी रूपादे का मंदिर बना हुआ है। इनके गुरु उगसी भाटी रानी रूपादे के कहने पर उगसी के शिष्य बने थे। रानी भाटी के कहने पर रानी रूपादे के कहने पर उगसी भाटी के शिष्य बने। ये भविष्य दृष्टा व चमत्कारी पुरुष माने जाते हैं। ये निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। इन्होंने 1399 ईस्वी मारवाड़ के सभी संतों को आमंत्रित कर एक कीर्तन का आयोजन किया। इन्होंने 1399 ईस्वी में मारवाड़ के सभी संतों को आमंत्रित करके एक कीर्तन का आयोजन किया। मोटा राजा उदय सिंह द्वारा मल्लीनाथ पशु मेले की शुरुआत की। नेक्स्ट देखते हैं, रानी रूपादे की प्रेरणा से संत धारू मेघवाल से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने कुंडा संप्रदाय की स्थापना की थी। और अब नेक्स्ट देखते हैं तल्लीनाथ जी का लोक देवता तल्लीनाथ जी।
तो देखते हैं तलीनाथ जी। तलीनाथ जी इनका वास्तविक नाम है गोगादेव राठौर था। इनका वास्तविक नाम है गोगादेव राठौर था। इनके पिता वीरमदेव शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे। इनके गुरु जालंधर नाथ थे। जहरीला जानवर काटने पर इनकी पूजा की जाती है। जो जहरीला जानवर काटते हैं और वो तलीनाथ जी की पूजा करते हैं। ये दोस्तों अब देखते हैं गौतमेश्वर भूरिया बाबा। लोक देवता हैं गौतमेश्वर भूरिया बाबा। गौतमेश्वर भूरिया बाबा इनका जन्म गोडवाड़ा क्षेत्र में हुआ था। शिवगंज तहसील सिरोही में सूखड़ी नदी के किनारे इनका मंदिर बना हुआ है। यह मीणा जनजाति के लोक देवता हैं तथा मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। मीणा जाति के लोक देवता हैं। मीणा जाति के लोग हैं, इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं गौतमेश्वर भूरिया बाबा की। देखते हैं दक्षिणी राजस्थान के गोडवाना क्षेत्र में इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं। दोस्तों अब देखते हैं आगे दक्षिणी राजस्थान में गोंडवाना क्षेत्र में इनके प्रसिद्ध मंदिर निर्मित हैं तथा प्रतापगढ़ में प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। प्रतापगढ़ जिले के अंदर प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। यह सूर्य के प्रतीक देवता माने जाते हैं। सूर्य के प्रतीक देवता माने जाते हैं। प्रतिवर्ष 13 से 15 अप्रैल को इनका मेला लगता है। और नेक्स्ट देखते हैं लोक देवता केसरिया कुंवर जी। कौन से लोक देवता हैं? केसरिया कुंवर जी। यह गोगा जी के पुत्र थे। इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। इनके थान पर सफ़ेद रंग का ध्वजा चढ़ाई जाती है। इनके भोपे सर्प काटे व्यक्ति का इलाज करते हैं। इनके भोपे होते हैं वो सर्प काट। नेक्स्ट देखते हैं केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी सॉरी हो गया है। देखते हैं मामादेव, वर्षा के लोक देवता। वर्षा के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। वर्षा के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। इनकी मूर्ति अथवा मंदिर नहीं बल्कि गांव की सीमा पर एक लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है मामादेव। और मामा जी को प्रसन्न करने हेतु भैंस की बलि दी जाती है। यह है भैंस की बलि दी जाती है मामा जी की पूजा करते समय। और नेक्स्ट लोक देवता हैं डूंगर जी, जवाहर जी, काका भतीज सीकर। इन्होंने नसीराबाद की छावनी को लूटा तथा लोटिया जाट के करणिया मीणा इनके प्रमुख सहयोगी थे। यह सीकर जिले के लोक देवता के रूप में पूजनीय हैं। यह बठोट पोठादा के कस्बा राजपूत इनको नुटेरे लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ये 1857 ईस्वी के समय धनवानों व अंग्रेजों से धन लाकर गरीबों में बांटते थे। यह लुटेरे होते हुए भी एक सत्यवादी की तरह अपना गरीबों से धन चुराकर और धन लूटकर वो गरीबों को देते थे और धनवानों से धन लाकर गरीबों को देते थे और बहुत ही अच्छा कार्य करते थे। तो भी इन्हें लुटेरे कहते थे, लुटेरा लोक देवता भी कहते थे। और नेक्स्ट देखते हैं बाबू जुंजार जी। बाबा जुंजार जी, इनका जन्म इमलोआ गांव इनका जन्म है वो इमलोआ गांव सीकर में रामनवमी को हुआ था। और सियालोड़ा गांव सीकर में चैत्र शुक्ला नवमी को इनका मेला लगता है। इनकी पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है।
और मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये मुस्लिम लुटेरे थे, उनकी गांव की रक्षा करने के लिए ये रक्षा करते करते हुए इनकी वीर गति को प्राप्त हो गई। और देखते हैं नेक्स्ट वीर बीगाजी। देखते हैं वीर बीगाजी। वीर बीगाजी का जन्म 1301 ईस्वी में रीडी गांव बीकानेर में जाट परिवार में हुआ था। इनका जन्म वीर बीगाजी का जन्म 1301 ईस्वी में रीडी गांव बीकानेर के जाट परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम है राव महन तथा माता का नाम है सुल्तानी थी। और 1393 ईस्वी में राटली जोहड़ी के युद्ध में लड़ते हुए झुंझार हुए थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया है। और नेक्स्ट देखते हैं वीर बीगासी। प्रति वर्ष 14 अक्टूबर को इनका मेला भरता है। यह जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। जाखड़ समाज हैं, उनके कुल देवता माने जाते हैं। और अब देखते हैं वीर फत्ताजी। वीर फत्ताजी, इनका जन्म साथू गांव जालोर में गजानी परिवार में हुआ था। यह मुस्लिम लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। ये लोग देवता हैं वीर फत्ताजी। और नेक्स्ट देखते हैं देव बाबा। ग्वालों के पालनहार व कष्ट निर्वाह के रूप में प्रसिद्ध हैं। यह नगला जहाज भरतपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। देव बाबा का भाद्रपद शुक्ला पंचमी व चैत्र शुक्ला पंचमी को मेला लगता है। और इनकी समृद्धि में श्रद्धालु लोग चरावाहों को भोजन करवाते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं लोक देवता हरिराम बाबा। इनका जन्म 1602 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता रामनारायण तथा माता चंदनी देवी थी। इनके गुरु का नाम भूरा था। इनका प्रमुख मंदिर झोरड़ा गांव नागौर में स्थित है। हरि राम बाबा का मंदिर है वो झोरड़ा नागौर में स्थित है। चैत्र शुक्ला चतुर्थी व भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को इनका मेला लगता है। और नेक्स्ट देखते हैं सांप के काटने पर इनके नाम की तांती बांधी जाती है। बीकानेर, नागौर, चूरू, सीकर जिले के सभी गांवों में इनके मंदिर चबूतरानुमा थाना बने हुए हैं। इनके मंदिर में सांप की बांबी व बांबा के प्रतीक चिन्ह हैं। चिन्ह के रूप में चरण कमल है। और नेक्स्ट देखते हैं पनराज जी। लोक देवता पनराज जी। इनका जन्म नग्गा गांव जैसलमेर के क्षत्रिय परिवार में हुआ था। पनराजसर गांव जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ला दशमी को मेला लगता है। यह मुस्लिम लुटेरों से काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। यह काठोड़ा गांव है, वहाँ पर मुस्लिम लुटेरों से काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और नेक्स्ट देखते हैं रघुनाथ जी। ये पाबूजी के भतीजे हैं। उनके भतीजे हैं, बूढ़ो जी के पुत्र हैं। पाबूजी के भतीजे हैं और बूढ़ो जी के पुत्र हैं। इन्होंने अपने पिता व चाचा पाबूजी की मृत्यु का बदला जिंद्रा खिलजी को मार कर लिया। यह हिमाचल प्रदेश के बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ के बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। कोलूमंड जोधपुर के पास पहाड़ी पर तथा बीकानेर के सिंबुदड़ा
के मंदिर बना हुआ है, सिंबुदड़ा में मंदिर बना हुआ है इनका। और इनको झरड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है, इनको झरड़ा जी के नाम से भी जाना जाता है। और अब आते हैं आपके इलोजी, आपके लोक देवता आते हैं इलोजी। मारवाड़ के सेठसाड़ के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता, मारवाड़ के सेठसाड़ के लिए यह इलोजी है, यह प्रसिद्ध लोक देवता है। और नेक्स्ट देखते हैं आप इलोजी अविवाहित को दुल्हन व नव दंपतियों को सुखद जीवन व्यतीत करने में इनका प्रमुख योगदान रहा। अविवाहित को दुल्हन व नव दंपतियों को सुखद जीवन व्यतीत करने में इनका प्रमुख योगदान रहा। ये बाज स्त्री संतान प्राप्ति हेतु इनकी पूजा करती हैं। दोस्तों, आज का हमारा इतना ही वीडियो था, और आगे की वीडियो राजस्थान के सभी जीके के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध होगी। और हम काफ़ी राजस्थान के जीके के बारे में हम बता चुके हैं, जैसे राजपूत युग और राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्राचीन नाम और प्रसिद्ध राजस्थान के नगर हैं जो किस नदी के किनारे पर बसा है। ये सारे वीडियो हम इस चैनल पर बना चुके हैं और आगे भी राजस्थान के बारे में जानकारी बताते रहेंगे। इसके लिए हम आज के लिए इतना ही वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।